राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 10 वचन 1 से 36। अहाब के 70 बेटे पोते शेमरोन में रहते थे। अतः येहू ने शेमरोन में उन पुरनियों के पास जो इज़राइल के हाकिम थे और जो अहाब के लड़कों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे, तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े भी है और तुम्हारे एक गढ़ वाला नगर और हथियार भी है। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो उसे छांट कर उसके पिता के गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। परंतु वे बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे। तब जो राज्य घराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और लड़कों के पालने वालों ने येहू के पास यह कहला भेजा, हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे। हम किसी को राजा न बनाएंगे, जो तुझे भाए वही कर। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा, यदि तुम मेरी ओर के हो और मेरी मानो तो अपने स्वामी के बेटों पोतों के सिर कटवाकर कल इसी समय तक मेरे पास इज़राइल में हाजिर होना। राजपुत्र जो 70 मनुष्य थे, वे उस नगर के रसोइयों के पास पलते थे। यह पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर इज़राइल को उसके पास भेज दिए। जब एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया, राजकुमारों के सिर आ गए हैं, तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 ढेर करके सवेरे तक रखो। सवेरे उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो। मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला? अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था, उससे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा, उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुई न रहेगी। तब अहाब के घराने के जितने लोग इज़राइल में रह गए, उन सबों को और उनके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे, उन सबों को येहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। तब वह वहाँ से चलकर शोम्रोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुँचा ही था कि यहूदा के राजा अहज्याह के भाई येहू से मिले। और जब उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अहज्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, इन्हें जीवित पकड़ो। अतः उन्होंने उनको, जो 42 पुरुष थे, जीवित पकड़ा और ऊन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला। उसने उनमें से किसी को न छोड़ा। जब वह वहाँ से चला, तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा, मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया गया।
शोम्रोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह से कहा था, अहाब के जितने शोम्रोन में बचे रहे उन सबों को मार के विनाश किया। तब येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ, उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई न आए वह जीवित न बचेगा। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। तब येहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो, और लोगों ने प्रचार किया। येहू ने सारे इज़राइल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहाँ तक कि ऐसा कोई न रह गया जो न आया हो। वे बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आ। अतः वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब येहू रेकाब का पुत्र यहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहाँ तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक है। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। येहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहरा कर उनसे कहा था, यदि उन मनुष्य में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण के बदले जाएगा। फिर जब होम बलि चढ़ चुका, तब येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने न पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। और उन्होंने बाल के भवन में की लाटें निकालकर फूंक दी और बाल की लाटों को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया, और वह आज तक ऐसा ही है। यों येहू ने बाल का इज़राइल में से नाश करके दूर किया। तो भी नबात के पुत्र यरोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने, अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग न हुआ। यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु येहू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यरोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ। उन दिनों यहोवा इज़राइल की सीमा को घटाने लगा। इसलिए हजाएल ने इज़राइल के उन सारे देशों में उनको मारा, यरदन से पूर्व की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रूबेनी और मनश्शेई का देश, अर्थात अरोएर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है, गिलाद और बाशान तक। येहू के और सब काम और जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में येहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोम्रोन में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोआहाज उसके स्थान पर राजा बन गया। येहू के शेम्रोन में इज़राइल पर राज्य करने का समय 28 वर्ष का था।